हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यूपीपीसी सीसैट का ये वो चैप्टर है, यूपीपीसी सीसैट इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात कर ले, जिसमें 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये वो टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन हमेशा हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो एरर के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलिए और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को बदलिए। इसका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। वैसे तो यूट्यूब पर आपको देखेंगे कि 3-4 घंटे में आपको ऐसे समझाया गया है बहुत, वैसे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको कवर करूंगा। और ना सिर्फ आप यूपीपीसी सीसैट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हाई लेवल क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल वगैरह में मेंस में आते हैं, बैंक और एनडीए सीडीएस तक के आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसानी से इस चैप्टर को करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। अगर हमको जरूरत महसूस हुई तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीपीसीएस मेंस और यूपीपीसीएस मेंस 2018 के लिए, यूपीपीसीएस प्री 2019 के लिए टेस्ट सीरीज प्लस पेड ग्रुप्स चलाता है। यूपीपीसीएस मेंस आने वाला है, उसका एग्जाम डेट जल्दी कैलेंडर के साथ आ जाएगी, तो आप उसका मटेरियल हमसे परचेज कर सकते हैं। यूपीपीसीएस 2019 प्रीलिम्स जिसका नोटिफिकेशन गिरने वाला है, उसकी आप टेस्ट सीरीज प्लस एक कंप्लीट पेड बैच जो हमारा चल रहा है उसको परचेज करना चाहें अगर, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा 8564880530। इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा कभी भी हमारे पेड बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। बीपीएससी का भी चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं अलग से, या फिर पूरा पेड ग्रुप बीपीएससी 65th प्रीलिम्स का ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। आइए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम नरेशन की बात कर रहे हैं। नरेशन का मतलब हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए। नरेशन को हिंदी मीडियम वाले जो लोग नहीं जानते हैं उसको बता देते हैं। इसका मतलब होता है वर्णन, वर्णन करना, कहना कह सकते हैं। तो नरेशन का मतलब है टू असर्ट और टू से। टू असर्ट का मतलब होता है कहना, ठीक है, लिखना या कहना। अगर हम उसको रिटर्न में लिख देंगे तो उसको लिखेंगे, असर्ट करेंगे, हम से करेंगे, हम उसको कहेंगे। नरेशन का मतलब है कहना। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन का मतलब है कि डायरेक्ट वर्णन, सीधा साधा वर्णन, जो कहा गया है उसी को बताना। स्पीकर ने, यानी कि जिसके मुख से शब्द निकले हैं उसी के शब्दों को रिपीट करना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है डायरेक्ट वर्णन, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि स्पीकर यानी कि जिसने वाक्य कहा होता है उसके वाक्य को चेंज करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इतना बेसिक काफी है। डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जांपल दे रखा है हमने, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, और इनडायरेक्ट नरेशन उसका बनाया गया नीचे, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। इन दोनों ही सेंटेंस का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग तरह के सेंटेंस अलग अलग टेंसेस में कैसे कैसे चेंज होते हैं, किन किन रूल्स के साथ, ये सब आपको समझ में आ जाने वाला है। 2-3 कंपोनेंट आपको बताऊंगा डायरेक्ट नरेशन पढ़ने के लिए, वो आपको सीखने चाहिए। और बाकी टेंसेस का नॉलेज होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। टेंसेस का अगर मैं बात कर लूं और प्रोनाउन की बात कर लूं, पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज भी वैसे आपको होना जरूरी है। टेंसेस, प्रोनाउन और जो चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इन 3 चीजों का यूज करके आप किसी भी तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। 2 कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं किसी भी नरेशन में, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। स्पेलिंग गलत है, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर होना चाहिए। एक रिपोर्टिंग वर्ब होगी, एक रिपोर्टेड स्पीच होगी। जो सेंटेंस हमने आपको दिखाया था यहाँ पर, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, और इनडायरेक्ट में जो बनता है ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें 2 कंपोनेंट आपके होते हैं, ठीक है। दोनों में ही परिवर्तन होता है जब भी एक नरेशन दूसरे नरेशन में बदलता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है? रिपोर्टिंग स्पीच याद करने का बस एक तरीका, ध्यान कर लीजिए, जो चीज इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखी हुई है वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। इसको आगे पीछे नहीं ध्यान करिएगा कि ही सेड है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि पहले लगा है, क्योंकि जब आपको बनाएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही देते हैं, बाद में रिपोर्टिंग वर्ब देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पहले ही दे देते हैं। तो बाद में पहले से नहीं याद करिएगा, आप याद करिएगा जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी हुई है। ये है हमारे इन्वर्टेड कॉमास, जिनको नहीं पता वो बता देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच लिखी होती है उसको इसलिए इन्वर्टेड कॉमा लगाते ही इसीलिए ये बताने के लिए कि ये चीज जो है स्पीकर ने बोली है, ये एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के मुख से निकले हुए। स्पीकर यानी वक्ता, वक्ता के मुख से निकले हुए जो ओरिजिनल शब्द होते हैं उनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ है, तो ही सेड यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ यहाँ पर क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। समझ गए? इतना समझना बहुत जरूरी था। एक आखिरी चीज जो बचती है वो है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। स्पीच क्या है? एक सेंटेंस ही तो है यहाँ पर,
भाई स्पीच है क्या चीज? स्पीच एक सेंटेंस लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बल्कि अगर हम देखें तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब कहा है, वो भी तो एक्चुअली एक सेंटेंस ही है। मतलब 90% केसेस में एक सेंटेंस ही होता है, बहुत केसेस में पूरा सेंटेंस नहीं भी होता है, कभी कभी सारे केसेस हम समझाएंगे आपको। जैसे ही सेड है यहाँ पर, ही सेड, तो ये सेंटेंस तो है, बिल्कुल सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट है जो कि ही है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। और साथ में सेड है। सेड क्या है? एक वर्ब है जो अपनी सेकेंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर डॉट लगा के हमने इसको एक सेंटेंस मान लिया। तो रिपोर्टिंग वर्ब मोस्ट ऑफ द केसेस में एक सेंटेंस होती है, बहुत कम केसेस में एक सेंटेंस नहीं होती है। रिपोर्टिंग स्पीच मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में एक सेंटेंस होगी, ठीक है, 99% केसेस में एक सेंटेंस होगी। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच जैसे आप देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ, तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें है आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग यहाँ पर वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की। 6 मिनट में इतने कंपोनेंट समझ लिए, अब बहुत तेजी से काम हमारा आगे बढ़ सकता है क्योंकि टेंसेस आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में इंटर कन्वर्जन करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इन दोनों को, तो उनमें होते हैं कुछ चेंजेस। इन चेंजेस को हमको स्टडी करना है। इन चेंजेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, और भी काफी सारे चेंजेस हैं जिनके बारे में हम भी देखेंगे। मेजर चेंजेस होते हैं चेंजेस ऑफ पर्सन में और चेंजेस ऑफ टेंस में। पर्सन कैसे चेंज होता है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन हम यूज करे होते हैं हमने किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें परिवर्तन कैसे होगा ये देखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई जो भी सेंटेंस है, अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो होगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बुक्स में इन जो चीजों जो मैंने बताई हैं इनको समराइज कर रखा है एसओएन फॉर्मूले के फॉर्म में। एसओएन 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर लिखा रहता है। इसको समझना बेहद आसान है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तुरंत एग्जाम्पल पे जंप करते हैं, बस एसओएन 1 2 3 ध्यान रखिए, ये दिमाग में बात बैठा लीजिए। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, तो आइए चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस पर आएंगे हम सबसे पहले। अभी आपको मैंने पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आप देखिएगा कि एसओएन 1 2 3 से कैसे आप अपने सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे और पूरा 2 नंबर लेके जाएंगे एग्जाम में। सेंटेंस लिखा है हमारा, ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अभी हम इसको सॉल्व करने की दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप ये समझिए कि जो हमारी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी हुई है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो लिखी हुई है, इसमें जो आई यूज किया गया है ये क्या चीज है? आई क्या है? आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। आप खुद क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं, प्रथम व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है? एसओएन फॉर्मूला लिख लीजिए, नीचे अपने दिमाग में लिख लीजिए, मैं उसमें लिख रहा हूं। तो इसमें लिखा है एसओएन 1 2 3। एस के नीचे क्या चीज आ रही है? 1। एस का मतलब हमने क्या समझा था? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है, ठीक है। तो आई को किसके हिसाब से चेंज होना है? ही के हिसाब से चेंज होना है। कहां पर चेंज होना है? रिपोर्टेड वर्ब में चेंज होना है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो आप देखो इसमें, ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेज दैट ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, और ही सेज दैट ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। आप देखोगे कि सब में इसमें ही लगाया गया है, चारों ऑप्शन में एक सही है, इसमें सब में ही लगाया गया है। तो प्रोनाउन जो यूज करी गई है आई के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रोनाउन यूज करी गई है वो ही के हिसाब से होगी। तो आई किस में बदलेगा? जब इनडायरेक्ट बनेगा ही में बदलेगा, ठीक है। अभी पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि टेंस नहीं, मैंने टेंस का कन्वर्जन आपको नहीं बताया। तो आई ये रिपोर्टेड स्पीच वाला किस में चेंज होगा? ही में चेंज होगा। अगर ही से अलग कोई ऑप्शन होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मी, माई, हिम लिखा होता तो वो सारे के सारे गलत हो गए होते। अभी और डीपली समझ में आएगा, पेशेंस रखिएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, शी सेज आई कीप एट आर्म्स लेंथ ऑल दोस हु ट्राई टू फ्लैटर मी, ठीक है। यानी कि मैं एक निश्चित दूरी बना करके रखती हूँ ऐसे लोगों से जो लोग मेरी चापलूसी करने का प्रयास करते हैं। तो शी सेज, आप देखोगे 2 कंपोनेंट में बांट लो अपने मन में ही। ये क्या चीज है? ये आपका
रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या चीज है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब यहां पर देखना है कि यहां पर कौन कौन से प्रोनाउन आए हैं। प्रोनाउन कौन सा आया है, आई आया है, हमने पढ़ रखा है SON 1 2 3, SON 1 2 3। तो एस के नीचे क्या चीज आ रही है, वन आ रही है, वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, एस क्या है, ये सब्जेक्ट है। कहां का सब्जेक्ट है, क्या ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, नहीं, ये किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो इसको किसके हिसाब से चेंज करेंगे, शी के हिसाब से। कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। शी सेज दैट, दैट आएगा यहां पर, फिर आई के बाद क्या आना चाहिए, आई की जगह पे क्या आना चाहिए, आई के बाद शी आना चाहिए। तो शी यहां पर भी है, शी यहां पर भी है, शी इस वाले में भी है, शी इस वाले में भी है। तो यहां पर जब भी इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो जितने भी ऑप्शन है उसमें जो प्रोनाउन दी गई है वो सही लगाई गई है। ठीक है, इसमें आप पक्का समझ जाएंगे। ही सेड टू मी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर। ठीक है, इसमें दो पार्ट हैं, आप इसको बिल्कुल अपने मन में डिवाइड कर लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, अब अपने मन में लिखिए। ही सेड टू मी यहां पर क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या स्पीच, क्या चीज होती है, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी प्रोनाउन यूज की गई है, माई। माई क्या है, ये पॉजेसिव फॉर्म है आई की, आई की पॉजेसिव फॉर्म है माई। ये चीज हमने आपको प्रोनाउन चैप्टर में, पार्ट ऑफ स्पीच में चैप्टर में पढ़ाई हुई है। मैंने आपको बोला था वो चार्ट याद करिएगा जिसमें सब कुछ लिखा गया था कि आई का पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है, यू का पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस क्या होता है, वो याद करना था आपको। ठीक है, पॉजेसिव केस आई का क्या होता है, ये आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और इसका पॉजेसिव केस होता है माई। तो इसमें माई के हिसाब से कन्वर्जन करना है। माई किसके लिए है, माई किसका पॉजेसिव केस है, माई पॉजेसिव केस है आई का। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। SON फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर रही है, ही सेड टू मी। तो यहां पर माई है, ये किसके हिसाब से चेंज करेगा, अभी खाली इतना समझिए, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व अभी पूरा करेंगे सब कुछ। आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से। ठीक है, ही सेड टू मी, इज देयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर। जब इसका हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो माई किस में चेंज होना चाहिए, माई किस में चेंज होना चाहिए, माई ही के हिसाब से चेंज होना चाहिए। माई क्या है, ये आई का क्या है, पॉजेसिव केस है, क्या है ये, आई का पॉजेसिव केस है, और ही के हिसाब से हमको चेंज करना है डायरेक्ट में। तो ही का भी पॉजेसिव केस क्या लेंगे, ही का पॉजेसिव केस लेंगे हिस, तो यहां पर आना चाहिए हिस। जहां जहां पर हिस है उसी को कंसीडरेशन में रखेंगे, ये हमारा वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। तो कभी कभी एक रूल याद होने से हम ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी सबके आंसर धड़ाधड़ हम लोग निकालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले कन्वर्जन पर। इन सभी चीजों को आप जो है सॉल्व करेंगे मेरे साथ ही साथ। चलिए, अब चेंज ऑफ टेंस, टेंस कैसे चेंज करते हैं और कब चेंज करते हैं। सबसे पहला हमारा जो रूल कहता है चेंज ऑफ टेंस में, ये कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है अगर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यूज हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो चीज होती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर पास्ट टेंस में है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करते हैं, उसमें काफी बदलाव करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखी रहती है रिपोर्टेड स्पीच उसको बोलते हैं, उसमें बदलाव कैसे होता है, सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट इंपरफेक्ट बदलता है पास्ट इंपरफेक्ट में। इंपरफेक्ट का मतलब क्या है, इंपरफेक्ट का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट सिंपल बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंपरफेक्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये पास्ट इंपरफेक्ट का मतलब क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जहां जहां इंपरफेक्ट लिखा है उसको कॉन्टिन्यूअस समझ लीजिए, उसको कॉन्टिन्यूअस मानिए, क्योंकि इंपरफेक्ट हमने टर्म नहीं लिया था टेंस पढ़ाते समय।
पास्ट परफेक्ट होता है नो चेंज, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर है तो नो चेंज होता है। इस बात को याद करना बेहद बेहद जरूरी है, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। अगर जिनको नहीं पढ़ा हुआ है टेंस, तो फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करवाने का प्रयत्न करते हैं धीरे धीरे। सिंपल पास्ट कैसा होता है? सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट होता है, वर्ब लगती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो प्लस इसके साथ एस या ईएस लगता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सिंपल पास्ट में क्या होता है? सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म ही लगती है। पास्ट इम्परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? इज, एम, आर ऑक्सिलरी होती है सब्जेक्ट के साथ, और वी के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर किस में बदलता है? वॉज वर्ब में बदलता है। वॉज वर्ब में बदलता है। वॉज किसके साथ? सिंगुलर के साथ, ठीक है। और सेकंड पर्सन के साथ वर आता है, और थर्ड पर्सन के साथ अगर सिंगुलर है तो वॉज आता है, और अगर प्लूरल है तो वर आता है। वॉज वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। ये सब हम देख ही चुके हैं। आप बेहतर टेंस ही रिवाइज करिएगा अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही कन्वर्जन तो। आइए चलिए अब हम आ जाते हैं अपने कन्वर्जन पर। हमने चीज बताई आपको कि अगर डायरेक्ट स्पीच में उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस गिवन है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। आइए इस चीज को हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब इनको करते हैं, ठीक है। अब हमने टेंस की भी कन्वर्जन समझ ली काफी सारी। आइए अब इनको करते हैं। हमारा डायरेक्ट स्पीच कह रहा है ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ही सेज क्या है? ही सेज है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या दिया हुआ है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो भी आप बोले, सिंपल प्रेजेंट में गिवन है। बहुत आसानी से, बहुत प्यार से इसको करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में गिवन है। रूल मेरा क्या कहता है? रूल कहता है हमारा रूल ये कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। इसकी रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑप्शंस अब देखना चालू करते हैं। ये जो है नोट कॉमा हट के दैट लगेगा। जहां जहां पर दैट नहीं है वो हटा देंगे, ये एलिमिनेट हो जाता है हमारा। ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ही सेज दैट ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहां पर ही सेज तो ही सेज ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो जहां पर ही सेड लिखा है वो उसको काट देंगे हम लोग, ठीक है। जहां जहां पर ही सेड लिखा है उसको काट देंगे। बस एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब यहां पर हमने ये चीज बताई थी आपको, आई किसके हिसाब से चेंज होगा? ही के हिसाब से। आई किसके हिसाब से चेंज होगा? ही के हिसाब से, क्योंकि यहां पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और एसओएन फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? 1 2 3। तो सब्जेक्ट यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ही है, तो ही के हिसाब से आई चेंज होगा। तो इनडायरेक्ट में बनेगा ही का, आई का ही बन जाएगा। तो ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। हमने यहाँ पर जो हमारा टेंस था, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस था रिपोर्टेड स्पीच का, उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया था, ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ये गलत है, क्योंकि हमको टेंस चेंज करना ही नहीं था रिपोर्टेड स्पीच का, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा करते हैं अब जल्दी से। मान लो कि आपको सारे रूल पता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है शी सेज आई कीप एट आर्म्स लेंथ ऑल दोस हु ट्राई टू फ्लैटर मी। एक चीज देखनी है, यहाँ पर सेज है, सेज का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई चेंज नहीं करना है। इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। दैट जरूर से लगाना है, जहां पर दैट नहीं लगा हुआ है, जहां पर दैट नहीं लगा हुआ है उसको एलिमिनेट कर देना है यहां से। सेज का सेज ही रहेगा, सेड में नहीं बदलेगा, ठीक है। जहां जहां पर सेड में बदलते दिखाया गया है उसको एलिमिनेट कर देंगे। दो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं हमारे। आई किसके हिसाब से लगेगा? आई किसके हिसाब से लगेगा? शी के हिसाब से। आप देख ही चुके हैं एसओएन फॉर्मूला। आई किसके हिसाब से लगेगा? शी के हिसाब से, तो शी आएगा। दोनों में शी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? शी सेज दैट शी विल कीप एट आर्म्स लेंथ ऑल दोस हु ट्राई टू फ्लैटर हर। बाकी सब ठीक है, इन्होंने इसका टेंस चेंज कर दिया है। इन्होंने सिंपल फ्यूचर टेंस बना दिया है रिपोर्टेड स्पीच में। क्या बना दिया? सिंपल फ्यूचर, जबकि ऐसा नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये शी सेज जो है, जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या फिर सिंपली प्रेजेंट टेंस में है। तो
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, तो ये भी हमारा हट जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इतनी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, ये आसानी से हो जाएगी 5-6 सेकेंड में अगर आप अभ्यस्त हैं तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शी सेज दैट शी कीप्स एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोस हु ट्राई टू फ्लैटर हर। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। आइए अब इसको करते हैं। इसमें क्या है, ही सेड टू मी है, ये किस में है, ये पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट है कि डबल पास्ट है कि कैसा है ये मत देखिए, ठीक है। ये पास्ट टेंस में है तो आपको इसमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही सेड टू मी इज देयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव का रूल हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए अभी कि सेड टू हमेशा आस्क्ड में चेंज होता है, ठीक है। शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी में चेंज होगा। तो ही आस्क्ड मी इफ देयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर, इज देयर इफ देयर वाज एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर होगा। He asked if there was any responsibility of his getting promotion this year होगा। He asked me if there was any possibility of getting promotion that year होगा। He asked me if there any possibility of getting promotion this year होगा। तो सबसे पहले एलिमिनेशन वाला काम करते हैं, जो चीजें आप सीख चुके हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, तो यहाँ पर इसका इज नहीं रहेगा, इसमें चेंज करना जरूरी है, वॉज होना चाहिए। ऊपर के 3 सेंटेंसेस में वॉज है, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला है हमारा, इसको देखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर। तो माई का माई नहीं रहेगा, हमको माई को किसके हिसाब से चेंज करना था, माई को किसके हिसाब से चेंज करना था, ही के हिसाब से। माई क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव केस है, तो ही का भी पॉजिटिव केस लेना पड़ेगा, हिज लेना पड़ेगा। तो जहां पर माई है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 2 सेंटेंस बचते हैं हम, तो दोनों काफी सिमिलर हैं। दिस और दैट का अंतर है, क्या हम दिस का दिस ही रखेंगे, क्या इसको इंटैक्ट रखेंगे, या क्या इसको दैट में चेंज करेंगे, ये यहाँ पर खेल बचता है। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर दिस को दैट में चेंज करेंगे, ठीक है, ये चेंज होगा इसका। सेंटेंस नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। और इसी के साथ और रूल्स देखना चालू करते हैं। पिछले सेंटेंस में आपने देखा कि कैसे हमने दिस को दैट में चेंज किया, और उसी हिसाब से दिस को दोस में चेंज करना है आपको, हेयर को देयर में करना है, देन हेंस को देंस में करना है, नाउ को देन में करना है, दस को सो में करना है, टुडे को दैट डे में करना है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में करना है, या द डे बिफोर करना है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे को 2 डेज बिफोर करना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे करना है, टुनाइट को दैट नाइट करना है, दिस डे को दैट डे करना है। ये करना बेहद जरूरी है, ठीक है। ज्यादातर आपको इसी में फंसाता है, और ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से एलिमिनेट भी कर लेते हैं। द डे आफ्टर टुमारो होगा इन 2 डेज, लास्ट वीक होगा द प्रीवियस वीक, या फिर द वीक बिफोर ऑप्शन के हिसाब से। लास्ट ईयर बनेगा आपका द ईयर बिफोर, या फिर द प्रीवियस ईयर। लास्ट नाइट बनेगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट डे बनेगा द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक बनेगा द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ बनेगा द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर बनेगा द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट नाइट बनेगी द फॉलोइंग नाइट, और ईयर अगो बनेगा ईयर बिफोर। ये अच्छे से ध्यान कर लीजिए, जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना है, क्योंकि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछते हैं आजकल, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 सही हुआ था, फिर 2 नहीं हुआ था। चलिए असर्टिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है, अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है असर्टिव फॉर्म में होती है, कथनवाचक वाक्य में होती है, तो क्या क्या रूल काम करता है। रिपोर्टिंग वर्ब से सेड रहे तो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको टेल्स या टोल्ड कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर से है या सेज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन का नाम हो सकता है, ही सेड टू मी हो सकता है, ही सेज टू मी, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा ही टेल्स, ही सेज का हो जाएगा टेल्स, ही टेल्स मी। टेल्स टू नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको टेल्स टू लगा के देंगे, टेल्स टू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड, सेड टू मी का क्या हो जाएगा, सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी। टोल्ड टू मी नहीं होगा, टोल्ड मी होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में सेट टू का सेट टू ही रखा है तो वो सही होगा, जबरदस्ती टोल्ड को नहीं चूज करिएगा। फिर अगर सेट टू का सेट टू वो रखते हैं ऑप्शन में तो सेट टू ही रखिएगा। बस इतनी बात यहां पर ध्यान में रखनी है, बाकी हम रूल्स मेन वाले देख चुके हैं। चलिए आइए इसको करते हैं। आई विल से टू माई फ्रेंड्स आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर। अब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, ये है फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में है। आई विल से टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स से कहूंगा कि मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया है।
तो आई सी टू माई फ्रेंड्स है, तो क्या हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज होगा? नहीं। तो जिसमें जिसमें ऑप्शन में टेंस चेंज करा गया है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये गया, ठीक है, ये भी गया, ये भी गया। तो बस कौन सा ऑप्शन बच रहा है? आई टेल माई फ्रेंड्स दैट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो बस देखिए कितना समय लगा, 4 से 5 सेकेंड, और आपने इसको चूज कर लिया। तो इसका आंसर क्या, कौन सा सही है? फर्स्ट वाला, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इन्होंने चेंज किया था। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन्होंने कर दिया, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया, और इसमें सिंपल प्रेजेंट कर दिया, जबकि हमको इसमें रखना था प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें भी ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब है मोहन विल से आई वॉन्ट 2 पर्सन्स टू असिस्ट मी। मोहन विल से है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किसमें है? ये फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो उसमें नो चेंज आता है। हमारी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में नो चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में। तो इसमें है मोहन विल से दैट ही विल वांट टू 2% टू असिस्ट मी। तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को छेड़ दिया गया। मोहन सेज दैट ही विल वांट 2% टू असिस्ट हिम, ये भी गलत हो गया। मोहन विल से दैट 2 persons वांट टू असिस्ट हिम, तो ये गलत हो गया बिल्कुल, ये तो चेंज ही कर दिया, इसमें पर्सन को वांट लिख दिया है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा बच रहा है। मोहन विल से दैट ही वांट्स 2 persons टू असिस्ट हिम। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये आपको इसमें याद रखना है। रीता सेज दैट किशोर सैंग अ सॉन्ग। अब देखिए ये दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, इसमें दिया हुआ है इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको आपको डायरेक्ट में बनाना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आप कैसे बनाओगे? यहाँ पर रीता सेज है, सेज का सेज ही रहता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। तो जब इसको डायरेक्ट में भी ले जाओगे तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में आप कोई चेंज नहीं करोगे, इसको सैंग अ सॉन्ग ही रखेंगे। ठीक है, तो रीता सेज जहां पर नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये जाएगा क्योंकि इसने टोल्ड कर दिया है, गलत है। रीता सेड ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है। 1 और 3 ऑप्शन बच रहे हैं हमारे। और इसमें कर दिया है ऑप्शन नंबर 3 में वर्ब को छेड़ दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को छेड़ दिया इन्होंने, हैड कर दिया इसको, रीता हैड सिंग अ सॉन्ग कर दिया है। यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस में था, V2 लगी हुई है सैंग, इसलिए इनको कर दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये गलत हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। रीता सेज किशोर सैंग अ सॉन्ग, ये है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में अब आया होगा। अगर रीता विल से वाला होता तो भी यही चीज हम करते, ठीक है। अगर रीता विल से तो भी यही रहता, क्योंकि फ्यूचर टेंस में भी रिपोर्ट स्पीच की वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। हम जब भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज का कोई भी चैप्टर, तो उसमें एक आधे एक्सेप्शन जरूर होते हैं। एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ के फॉर्म में है, जनरल ट्रुथ के फॉर्म में है और नेचुरल लॉ के फॉर्म में है, तो टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कैसी भी रही हो, चाहे सेज हो, चाहे सेड हो, चाहे विल से हो, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात कही गई है। यूनिवर्सल ट्रुथ आप जानते हैं, उसको पहचानने में मेरे ख्याल से कोई उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पढ़िए आप, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। क्या ये आप नहीं जानते कि यूनिवर्सल ट्रुथ है? हर कोई जानता है, इलिटरेट लोग भी एटलीस्ट ये तो जानते हैं कि सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी घूमती है। ऑप्शन नंबर 1 में जो ये मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 में जो दी हुई है रिपोर्टेड स्पीच, ये सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और अगर हमको इसका इंडायरेक्ट बनाना है, तो चाहे यहाँ पर सेज हो, सेज में तो वैसे भी नहीं चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर सेड होता या विल से होता तब भी ऐसा का ऐसा ही हम लिख देते, दैट लगा के इन्वर्टेड कॉमा हटा के अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर है मोनू सेड। अब सेड है, सेड में हमने देखा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में होती है तो चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में, लेकिन चूंकि सन इज हॉट, सन जो है हॉट होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप जानते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सभी को पता है। ये तो इलिटरेट पर्सन को, अंधे व्यक्ति को भी महसूस होता है कि सन जो है गर्म है, ये एक जनरल ट्रुथ है। तो मोनू सेड दैट सन इज हॉट होगा। सन वॉज हॉट आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, जो आपको नहीं चूज करना है गलती से भी। अगर मैं यहां पर होता मोनू सेड, अगर यहां पर होता मोनू सेड सूप इज हॉट, तब हम इसको बनाते मोनू सेड दैट
सूप वॉज हॉट, तब हम इसमें चेंज करते हैं, क्योंकि सूप इज हॉट ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। सूप ठंडा भी हो सकता है देर तक रखा रहने पर, कोई अगर जिसका कम होटल चलता है होगा वो ठंडा सूप भी सर्व कर सकता है। तो सूप इज हॉट ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसमें हम चेंज करेंगे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है। लेकिन सन इज हॉट जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मार्क्स सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में है। इस हिसाब से ऑनेस्टी वाज द बैड पॉलिसी होना चाहिए, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए। यहां पर मार्क्स सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा गया है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक नेचुरल लॉ है। क्या है ये, नेचुरल लॉ है, कही हुई बात है। ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी होती है। मार्क्स सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। वॉज जिसने यहां पर किया या वॉज वाले ऑप्शन को चूज किया, उनका आंसर गलत हो जाएगा। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो चेंज कैसे करते हैं हम बता ही चुके हैं। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। सोनम सेड दैट आई एम सैड, तो सोनम सेड दैट शी वॉज सैड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। शुभम सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू स्कूल टूडे, टुडे को दैट डे करते हैं, देखिए यहाँ पर किया गया है। शुभम सेड टू मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल दैट डे। वॉज गोइंग का क्या बनता है, हैड बीन गोइंग, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही हैड बीन यहाँ पर यूज होगा। और शुभम सेड टू मी है, और रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर आई है, तो आई को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शुभम है। शुभम एक लड़का है, तो हम उसको क्या बनाएंगे, प्रोनाउन ही बनाएंगे, ठीक है। तभी यहाँ पर ही आया है, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल दैट डे। सुनिधि सेड टू रचना आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, फॉलोइंग वीक। अगर नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक ही रखते तो एक गलत कन्वर्जन होता। सुनिधि टोल्ड रचना, देखिए सेड टू का टोल्ड हुआ यहाँ पर, सही है। सुनिधि टोल्ड रचना दैट शी वुड गो टू मुंबई, देखिए विल का क्या हुआ, वुड हुआ। शी वुड गो टू मुंबई द फॉलोइंग वीक, यहाँ पर आई है, ठीक है। आई किसके लिए, आई का कन्वर्जन किसके हिसाब से होगा, सुनिधि के हिसाब से। सुनिधि क्या है, एक गर्ल है, तभी हमने उसको शी लिखा है। अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाने को आता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको करिए। शी सेड दैट शी रियली लाइक्ड दैट फर्नीचर, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे शी सेड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में है, तो जरूर सी बात है कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लाने में इसके टेंस में परिवर्तन किया गया है। टेंस किसमें बना दिया गया है, टेंस किसमें बना दिया गया है, V2 फॉर्म में। V2 फॉर्म यानी सिंपल पास्ट के फॉर्म में, सिंपल पास्ट के फॉर्म में। आपने टेबल देखी हुई है, सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बदलता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ आते हैं। तो इनडायरेक्ट दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, सिंपल पास्ट में, तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस ढूंढना है अपने ऑप्शन में। सिंपल प्रेजेंट देखते हैं किसमें है। शी रियली लाइक द फर्नीचर, शी सेड, ये नहीं होगा, ठीक है। शी हैड रियली लाइक दैट फर्नीचर, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम कन्वर्जन टेबल देख ही चुके हैं। आप देखोगे ये सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। और इनडायरेक्ट से अगर हम जाएंगे डायरेक्ट की तरफ, तो सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो आइए सिंपल प्रेजेंट की तरफ आने का प्रयास करते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहां पर हट जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा हुआ है आई रियली लाइक दिस फर्नीचर। आई लाइक, ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से यही हमको ढूंढना था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो गया। क्यों सही हुआ, बिल्कुल अच्छे से हमने आपको समझा दिया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक, ठीक है, द प्रीवियस वीक। तो ये एक हमारा इनडायरेक्ट दिया हुआ है। कैसा स्टेटमेंट है ये, कैसा नरेशन है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट हमको ऑप्शन में फाइंड करना है। ही टोल्ड में दिया हुआ है, ठीक है, ही टोल्ड में दिया हुआ है, तो हम इसको सेड टू मी ढूंढेंगे, ठीक है। सेड टू मी या टोल्ड मी कोई भी हो सकता है। तो जहां पर आस्क्ड मी लिखा हुआ है वो रॉन्ग हो जाएगा, एक गया। अब 3 में देखना है। अब इसमें देखते हैं हम इस रिपोर्टेड स्पीच का, हम देखिए दैट के बाद यहां पर हम देख लेते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या कह रहा है हमारा, हैड गॉन टू मुंबई। हैड गॉन टू मुंबई क्या शो कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है। टेबल हमने देखी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हमारा इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में जाने पर क्या बनेगा, वो बनेगा सिंपल पास्ट।
सिंपल पास्ट टेंस बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। ठीक है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तलाश करना शुरू करते हैं। तो पहला तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, माई फादर गो टू मुंबई लास्ट वीक, ये सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में दिया हुआ है, इन दोनों में देखिए सिंपल पास्ट भी दिया हुआ है। अब क्या गोटी फंस रही है? गोटी फंस रही है प्रीवियस वीक की। हमको इनडायरेक्ट में प्रीवियस वीक दिया हुआ है, जब डायरेक्ट में जाएंगे तो लास्ट वीक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जहां पर प्रीवियस वीक दिया हुआ है वो गलत है, जहां पर लास्ट वीक दिया हुआ है वो सही है। ठीक है, जहां पर लास्ट वीक दिया हुआ है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है हमारा, क्योंकि डायरेक्ट में लास्ट वीक होना चाहिए, तभी तो ये इनडायरेक्ट में प्रीवियस वीक बना। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है। अब हम थोड़ा अनकन्वेंशनल देखते हैं। ठीक है, जो टफ मोस्ट क्वेश्चन होते हैं या फिर जो कह सकते हैं हम लोग कि मेन स्ट्रीम क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो आपके एग्जाम में खैर आएगा नहीं, ये एनडीए या फिर आपके और भी बड़े एग्जाम के लेवल का है। गुड बाय डियर फ्रेंड, सेट द पैट्रियट, वी विल मीट अगेन। ठीक है, जब भी क्या होता है कि आपको 2 रिपोर्टेड स्पीच देता है और 1 रिपोर्टिंग वर्ब देता है, तो उसको हमेशा ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, और आप आसानी से कर ले जाएंगे। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि इसका कन्वर्जन कैसे होगा गुड बाय डियर फ्रेंड का, इसको देखिए ही मत, आप इससे मतलब रखिए, वी विल मीट अगेन, सेट द पैट्रियट। हम इसको बिल्कुल इग्नोर मारते हैं, हम अपना चेकिंग शुरू करते हैं जितना हमने सीखा है उससे। द पैट्रियट सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, गुड बाय टू हिज डियर फ्रेंड एंड सेड दैट दे विल मीट अगेन। क्या ये सही है? अभी इसको इग्नोर करिए, इतना आपने पढ़ा, इसको काट दीजिए डियर फ्रेंड तक। अब देखिए, सेट दैट के बाद लिखा है दे विल मीट अगेन। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जो कि ये है क्योंकि सेट लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होती है उसमें चेंज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या विल को इन्होंने चेंज किया पहले ऑप्शन में? नहीं किया। ठीक है, विल को वुड में करना चाहिए था, नहीं किया। अगला, बिडिंग हिज फ्रेंड गुड बाय द पैट्रियट सेड दैट दे वुड मीट अगेन, इसको कंसीडर करते हैं। अगला, द पैट्रियट बेड हिज फ्रेंड गुड बाय एंड सेड दैट दे मस्ट मीट अगेन, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सही कन्वर्जन नहीं है। द पैट्रियट सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड एंड सेड दैट दे आर श्योर टू मीट अगेन, ये भी नहीं होगा। खाली ऑप्शन नंबर 3 बच रहा है, ये सही है। बिडिंग हिज फ्रेंड गुड बाय द पैट्रियट सेड दैट दे वुड मीट अगेन, दे वुड मीट अगेन। तो हमको चीजें चेक करनी थी। अगर पैट्रियट किसी से कुछ कह रहा है, ठीक है, किसी से कुछ कह रहा है, यहां पर देखिए क्या है, ये वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नॉमिनेटिव केस होता है वी। ठीक है, तो वी किसके हिसाब से चेंज होगा? दे के हिसाब से। वी क्या बनेगा यहां पर? वी बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में दे, तो दे वुड मीट अगेन, ये यहां पर सही होगा। तो खैर, अगर पर्सन ना भी आपको समझ में आता वी का, तो भी आप इससे कर लेते। विल का वुड में चेंज यहां पर होना ही था, और जिन ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया उसमें विल दिया हुआ है, दे आर श्योर दिया हुआ है, यहां पर देखिए दे आर श्योर दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। रूल के हिसाब से विल का वुड बनना था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के नॉर्मल रूल्स यहां पर देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में से के स्थान पर आस्क आता है, इंक्वायर आता है या वांट टू नो आता है। मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन ना लीजिए, सारे आप ऑप्शन में दिए रहते हैं उनसे कर सकते हैं। आप बिल्कुल याद ना करिएगा कि से का इंक्वायर करेंगे कि वांट टू नो करेंगे, ये सब हमको ऑप्शन में मिल जाता है। हमको मेन चीज जो देखनी है चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन देखना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिए जाता है तो सभी जानते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में इफ, और यहां पर ये चीज मेन है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 तरह के आपके इंट्रोगेटिव बनते हैं। ठीक है, एक हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी से शुरू होता है, पिछली बार हमने देखा टेंस पढ़ रहे थे तब, जो ऑक्सिलरी से शुरू होता है। ठीक है, डू, डज, हैव, हैड, इससे शुरू होगा। तो वो कैसा होगा, वो क्वेश्चन कैसा होगा? उस क्वेश्चन का आंसर यस नो या नो में दिया जा सकेगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि डू यू राइड, क्या तुम घुड़सवारी करते हो, तो या तो यस कहोगे आप या तो नो कहोगे। ठीक है, बट अगर मैं कह दूं कि वाई डू यू राइड, तुम घुड़सवारी क्यों करते हो, तो यस नो से काम नहीं बनेगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह में कैसे चेंज होता है देखते हैं। तो अगर वो वाले क्वेश्चन जिनका आंसर यस नो से कर सकते हैं, उनका कन्वर्जन अगर करना है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, या तो इफ या तो वेदर, कोई भी एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक ठीक, देखिए यहां पर बुक्स में लिखा रहता है कि इफ या वेदर का यूज तब करेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी वर्ब से शुरू होगा। वर्ब वो ऑक्सिलरी वाली वर्ब होगी, मेन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, और इंट्रोगेटिव साइन हमेशा हट जाता है, उसके स्थान पर फुल स्टॉप आता है, तो बनी बात है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कहां नहीं करते हैं? वहां नहीं करते हैं जहां पर इफ वेदर की गुंजाइश नहीं है,
वैसा वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो से नहीं कर सकते हैं। जब वैसा वाला क्वेश्चन होगा जिसका आंसर यस या नो से नहीं कर सकते, तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है उसी से फिर आगे बढ़ता है सेंटेंस। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं, वहां पे समझ में आ जाने वाला है आपको। इसको करते हैं। ही सेड टू मी आर यू एंग्री। तो आर यू एंग्री का जवाब क्या हो सकता है? या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा है कि ऐसे क्वेश्चन अगर रिपोर्टेड स्पीच में पूछे गए जिसका आंसर यस या नो से दे सकते हैं, तो यहाँ पर या तो आप इफ लेंगे या तो वेदर लेंगे, और फिर बाकी रूल वैसे ही चलेंगे। ही आस्क्ड मी, सेड टू का क्या बनेगा? आस्क्ड। मी को मी रखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वॉज एंग्री। यू है, यू को किसके हिसाब से चेंज करते हैं? एस1 फॉर्मूला याद है आपको, 1 2 3। यू को किसके हिसाब से चेंज? यू सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। क्या है? मी है। मी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है मी के फॉर्म में। इसको अगर सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना है डायरेक्ट उसमें रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये आई बनेगा। ठीक है, मी का क्या बनेगा? आई। तो ये होगा इफ आई वॉज एंग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा देख लेते हैं। आई सेड टू सुनिधि व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। अब सुनिधि व्हाट डू यू वांट का जवाब क्या यस नो से दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, इफ या वेदर नहीं आएगा। आई आस्क्ड सुनिधि। सेड टू का आस्क्ड बना, आई का आई ही रहा, ऑब्जेक्ट क्या है? सुनिधि है। यू किसके हिसाब से चेंज होगा? सुनिधि के हिसाब से, क्योंकि सुनिधि ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से यहां पर शी लेंगे। ठीक है। आई आस्क्ड सुनिधि व्हाट शी वांटेड। व्हाट डू यू वांट का क्या बनाया हमने? व्हाट शी वांटेड, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट किस में बनता है? सिंपल पास्ट बनता है, ये हमने चार्ट में देखा ही हुआ है। तो आई आस्क्ड सुनिधि व्हाट शी वांटेड, ये यहां पर सही है। राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम का आंसर यस नो से नहीं दिया जा सकता। तो राम आस्क्ड मी इफ व्हाट माय नेम वाज। एक बात यहां पर ये समझ लीजिए कि व्हाट माय नेम वाज होगा, यहां पर क्वेश्चन वर्ड के साथ ऑक्सिलरी लेने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा व्हाट वाज माय नेम, ऐसे करके जरूर लिखा रहता है व्हाट वाज माय नेम। तो ये ऑप्शन वाला कभी चूज नहीं करिएगा। व्हाट माय नेम वाज, यही करेक्ट यहां पर अरेंजमेंट होगा सेंटेंस का। वर्ड सेंटेंस में वर्ड का यही अरेंजमेंट होगा, इसको समझ लीजिए आप। राम आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है। योर है यहां पर, योर क्या है? सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो मी के लिए हम क्या लेंगे? माई लेंगे यहां पर क्योंकि हमको क्या लेना है? हमको पॉजिटिव केस लेना है। आई होप आपको ये पर्सन चेंज इसमें समझ में आया होगा। ऐसे फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए। यहां पर क्या चीज है? योर है, योर, यू का योर। योर कौन सा केस है? योर जो है ये पॉजिटिव केस है। यू का पॉजिटिव केस क्या है? योर है, ये हमने प्रोनाउन में पढ़ाया हुआ है। तो यहां पर जब हम चेंज कर रहे हैं इसको इंडायरेक्ट में, तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब मी है। तो मी किस फॉर्म में है? मी किस फॉर्म में है? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। तो लेकिन हमको इंडायरेक्ट में कैसे लेना है? हमको पॉजिटिव केस में लेना है, क्योंकि योर है पॉजिटिव केस में। तो हम यहां पर लेंगे आई का पॉजिटिव केस माई। मी यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का पॉजिटिव केस क्या है? माई है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जाकर के आप फर्स्ट वीडियो देखिए जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का बनाया गया है। अब इसको जल्दी से करते हैं जैसे एग्जाम में करेंगे। ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर डियर की जगह जो है अफेक्शनेटली ले ली है पहले से। इस ये डियर को कहां पे कंपनसेट कर दिया गया है? रिपोर्टिंग वर्ब में ही। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सब शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली से शुरू हुए, तो यहां पर तो सब एक जैसा ही है। ठीक है, यहां पर तो सब एक जैसा ही यानी कि सही है। चेंज कहां पे होना है? चेंज यहां पे होना है। ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहां का टेंस जो है वो बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा यहां पर। तो ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट शी कुड डू फॉर मी। दूसरा कह रहा है हमारा ऑप्शन व्हाट शी कुड डू फॉर मी। तीसरा यहां पर कह रहा है व्हाट कैन शी डू फॉर मी। और तो चौथा कह रहा है ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली इफ शी कुड डू फॉर मी एनीथिंग। तो ये क्वेश्चन कैसा है? क्या ये यस नो में आंसर किया जा सकता है? क्या ये यस नो में आंसर किया जा सकता है? नहीं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यस नो में इसका आंसर नहीं कर सकता हूं। तो ये ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए इफ का यूज कर लिया, जो कि नहीं होगा। अगली चीज हम क्या चेक करनी है? हमको क्वेश्चन वर्ड यहां पर आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड तो सब में आ रहा है व्हाट व्हाट व्हाट, लेकिन व्हाट के बाद यहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है,
व्हाट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर ऑक्सिलरी जहां पर आ गई है, जैसे यहाँ पर मॉडल कुड आ गया, व्हाट कुड शी डू फॉर मी, तो ये गलत है क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको यहाँ पर व्हाट शी कुड डू फॉर मी ये आना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए बाद में ऑक्सिलरी, तो ये वाला सही है। देखिए व्हाट कैन शी डू फॉर मी ये क्यों नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर टेंस का चेंज होना था, इन्होंने टेंस का चेंज नहीं किया, तो ये 3 गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। ऐसे आपको करना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड फादर व्हेन विल यू बाई मी अ मोटरसाइकिल, फादर व्हेन विल यू बाई मी अ मोटरसाइकिल, इसका करिए। आई सेड का आस्क्ड होगा, ठीक है। और चूंकि अच्छा एक चीज यहां पर देखिएगा, आई सेड के बाद इन्होंने कुछ लिया नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में ही इन्होंने फादर को इंक्लूड कर दिया है। इससे पता चलता है कि आई सेड टू फादर, यानी कि आई है जो सब्जेक्ट है उसने अपने फादर से कहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच में पता चल रहा है, आपको रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं पता चल रहा है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आई सेड टू माई फादर भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने सिंपली लिखा आई सेड फादर विल यू व्हेन विल यू बाई मी अ मोटरसाइकिल। तो ये किस तरह क्वेश्चन है, क्या यस नो वाला क्वेश्चन है? नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड सब में है, जब आप देखोगे यहां तक सारा सेम है, यहां से अलग करना है हमको, ठीक है। यहां पर रूल्स थोड़ा बहुत समझदारी से काम करने वाले हैं। जैसे फादर इसने लिया है, फादर एक थर्ड पर्सन है अगर ऐसे देखें तो, लेकिन अगर हम इसको आई सेड टू माई फादर इस तरीके से एज्यूम करें, जो कि करना चाहिए, तब फादर यहां पर दूसरी तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है व्हेन विल यू बाई मी अ मोटरसाइकिल, तो यू जो है ये किसके हिसाब से चेंज होगा, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ करता है, एसओएन फॉर्मूला के हिसाब से 1 2 3। यू क्या है, सेकंड पर्सन होता है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना चाहिए इसको, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, आई सेट के बाद सीधे रिपोर्टेड स्पीच चालू है, लेकिन हमको पता है कि फादर से बात हो रही है, तो ये आई सेड टू माई फादर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फादर है। फादर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो फादर के हिसाब से लेंगे हम प्रोनाउन। तो फादर के लिए क्या आएगा, ही आएगा, फादर मेल होता है। तो व्हेन विल ही बाई मी अ मोटरसाइकिल, ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सिलरी यहां पर पहले आ गई, एलिमिनेट, ठीक है। व्हेन ही विल बाई मी अ मोटरसाइकिल, व्हेन वुड ही बाई मी मोटरसाइकिल, या व्हेन ही वुड बाई मी अ मोटरसाइकिल, कौन सा होगा यहाँ पर? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पर विल का वुड बनना चाहिए, जहां जहां विल दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि ये यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ही लेना है, पहले सब्जेक्ट लेना है बाद में ऑक्सिलरी। व्हेन ही वुड बाई मी अ मोटरसाइकिल, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी सारे इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है, जरूर यहाँ पर आई सेट जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन गिवन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस नो से नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर इफ वेदर वाला चीज नहीं आएगी, ये चीज तो कंफर्म है। एक क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच की, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत होगी। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, जैसे एग्जाम में आपको करना चाहिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, पास्ट टेंस में है, यानी कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में चेंज तो होगा, ठीक है, चेंज तो होगा। और इसमें दिया हुआ है सेट टू द स्टूडेंट, तो सेट टू किस में चेंज होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेट टू आस्क्ड में बदलेगा। जिनमें जिनमें आस्क्ड में नहीं बदला है वहां वहां आप हटा दीजिए, ये हटाया, ठीक है, और ये भी हटा दिया, 2 बच रहे हैं केवल। तो वाई डू यू डिस्टर्ब द होल क्लास, ये किसमें है, ये है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, जब इनडायरेक्ट में आता है, सिंपल पास्ट में चेंज होता है। सिंपल पास्ट हमने पढ़ रखे हैं अपने टेंसेस, सिंपल पास्ट में कौन सी ऑक्सिलरी लगती है, वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। तो 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ये 2 चले गए, 2 बच रहे हैं। इसमें है वाई ही हैड डिस्टर्ब द क्लास, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच को, पास्ट परफेक्ट गलत है, हमको लिखना था पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। मात्र 10 सेकंड लगेगा आपको इतनी प्रोसेस करने में, मुझको 1 मिनट लगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, लिखकर समझा रहा हूँ। द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन, इसको चेंज करिए। अब सेड है, ठीक है, उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका यस नो से आंसर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें इफ या वेदर वाली चीज तो नहीं काम करेगी। सेड है तो यहाँ पर आस्क्ड आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेड चेंज होगा आस्क्ड में। जहां पर सेड नहीं चेंज हुआ आस्क्ड में उसको हटा दीजिए आप। 3 में आस्क्ड है और इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आना चाहिए। माई मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी डिड फॉर हिम, ये गलत। माई मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, ये यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही है।
माई सन यहाँ पर दोबारा आने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अच्छा ये हम लोग कर चुके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है मुख्य रूप से? इंपरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है ऑर्डर किसी को देने के लिए, सलाह देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को निषेध बताने के लिए, निषेध की भावना के लिए, ठीक है। और जब भी डायरेक्ट स्पीच में एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। ऑर्डर, कमांड, टेल, फॉरबिड, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, ट्रीट, एडवाइस, जैसी आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसी हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब का सेंस बदलता रहेगा। ये आप प्रैक्टिस से सीखेंगे, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी आपको याद नहीं करना है, ये सब ऑप्शन से हो जाता है। मेन चीज जो आपको याद करनी है बताते हैं आपको। मेन चीज ये है कि आप समझें जो रिपोर्टेड स्पीच में कहा जा रहा है उसका सेंस क्या बन रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू या नॉट टू किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू या नॉट टू, अगर फॉरबैड लगाएंगे तो फिर नॉट टू नहीं लगाएंगे, अगर फॉरबैड नहीं लगाएंगे तो फिर नॉट टू लगाएंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग अ पेन, अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को पेन लाने को कह रहा है तो कैसा सेंस निकल रहा है? वो बिल्कुल आदेश करता है, आदेश है, करने का अधिकार है उसको, क्योंकि अथॉरिटी है उसके पास, ठीक है, उसका अधिकार है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, अगर रिक्वेस्टेड यहां पर होता तो क्या ये सही होता? गलत होता। अर्ज्ड यहां पर होता तो क्या ये सही होता? गलत होता। इम्प्लोर यहां पर होता तो क्या ये सही होता? नहीं, गलत होता। शाउटेड होता तो गलत होता। तो सेंस यहां पर समझना जरूरी है। माई फादर सेड टू शुभांगी कीप क्वाइट, फादर अपनी शुभांगी या जो भी लड़की है अगर उसको कह रहा है, मतलब फादर शुभांगी का है तो उसका पिता है, तो उसको चुप रहने को कह रहा है तो ये ऑर्डर दे रहा है उसको, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो द फादर ऑर्डर शुभांगी टू कीप क्वाइट। अगर यहां पर होता फादर ऑर्डर्ड शुभांगी डोंट मेक नॉइस, ऐसा लिखा होता डोंट मेक नॉइस, तो कैसे चेंज करते? द फादर ऑर्डर्ड शुभांगी, यहां तक तो यही होता, फिर होता ऑर्डर्ड शुभांगी नॉट टू मेक नॉइस, नॉट टू मेक नॉइस, ऐसे फिर हम इसको कर लेते सही। जल्दी बढ़ते हैं आगे, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ठीक है। यहां पर क्या किया जा रहा होगा? सेंस समझिए। क्या यहां पर पूछा जा रहा होगा? नहीं, आस्क्ड नहीं होगा यहां पर। क्या यहां पर बताया जा रहा होगा? नहीं। क्या यहां पर सिर्फ कहा जा रहा होगा? नहीं, इसमें अर्ज किया जा रहा है, ठीक है, उकसाया जा रहा है। बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ठीक है, किसी का अटेंशन गेन करने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अब यहां पर देखें, ही सेड टू हिज फ्रेंड, किसी व्यक्ति ने अपने फ्रेंड से कहा प्लीज लेंड मी योर बुक, अपनी बुक मुझे उधारी पे दे दो। क्या वो उसको एडवाइस कर रहा है? क्या सलाह दे रहा है पुस्तक उधार में देने को? नहीं। क्या वो उसको आदेश दे रहा है पुस्तक उधार में देने को? नहीं। क्या उससे पूछ रहा है? नहीं, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है। तो खाली हमने बस सेंस को समझा और हमने कोई चीज चेक नहीं करी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। ही सेड टू हिज सन डू नॉट स्मोक, अगर कोई फादर अपने कह सकते हैं बड़े बेटे से कह रहा है जिसकी उम्र इतनी हो चुकी है स्मोक करने लायक कि डू नॉट स्मोक, कि स्मोक नहीं करना चाहिए, तो क्या उसे ऑर्डर कर रहा है? नहीं, वो उसको एडवाइस करेगा, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस है यहां पर, अगर इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस है डू नॉट स्मोक, तो नॉट टू होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जहां पर नॉट टू है उसको चूज कर लीजिए। ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक। टू नॉट स्मोक ये गलत होगा, डो नॉट स्मोक ये गलत होगा, दैट ही शुड नॉट स्मोक ये भी गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो नॉट टू यहां पर लगना जरूरी है, यही पहचान है इसकी। अगर ये होता ही फॉरबेड हिज सन फ्रॉम स्मोकिंग ऑप्शन में, तो ये हमारा सही होता है, ठीक है। फॉरबैट का मतलब ही होता है निषेध करना, मना करना, तो उसने अपने बेटे को स्मोक करने से मना किया, तो ये फॉर्मेशन बनता है। इसको भी याद कर लीजिए, अगर ऑप्शन में दे दें तो ही फॉरबेड हिज सन फ्रॉम स्मोकिंग, ये सही हो जाएगा यहां पर। ही सेड टू मी प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी, ही सेड टू मी प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी, तो प्लीज यहां पर लगा तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट करने का भाव आ रहा है, ठीक है। सेड टू मी तो रिक्वेस्टेड होगा, ही रिक्वेस्टेड मी होगा, रिक्वेस्टेड टू मी जहां पर है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी ये भी गलत हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड टू हेल्प हिम,
तो यहाँ पर एंड जो है इसको एलिमिनेट कर दिया है, यहाँ इस वजह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड एंड हेल्प हिम। इंपरेटिव वाले काफी इजी होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। एक ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस करते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। तो बॉस अगर प्लीज कह रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट देखिए सब में है, ठीक है। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल, यहां पर सब एक जैसा है। हिम भी, हिम तक सब एक जैसा है। यहां पर चेंज कहां पे करना है? प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे, तो व्हाट यहां पर आना चाहिए। व्हाट तक भी सब एक जैसा है वैसे तो। टेल हिम व्हाट द, यहां तक भी जब देखेंगे सब एक जैसा है। यहां तक आप देखेंगे ओल्ड मैन तक सब एक जैसा है, तो इसका मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब एक जैसा है मतलब कि सारे सही हैं, यहां तक तो सारे सही हैं। हैड सेड दैट डे होगा, हैड सेड टुडे होगा, सेड दैट डे होगा, या फिर सेड टुडे होगा। बताइए क्या होगा यहां पर? ये किसमें है? ये किसमें है? ये है पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में। यहां पर क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच में किस टेंस में है? ये है पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में इसको बोलूं। पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम बनाते हैं इनडायरेक्ट तो कैसा बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो कहां पर पास्ट परफेक्ट आप देख पा रहे हैं? दो जगह। तो जहां पर नहीं देख पा रहे हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे हम, क्योंकि यहां पर सिंपल पास्ट ही दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। ऑप्शन नंबर 3 और 4 बिल्कुल राइट अवे हमने हटा दिए। एक और पेज फंस रहा है टुडे का। टुडे को क्या कन्वर्ट करते हैं? दैट डे में करते हैं, ठीक है। तो जहां पर टुडे है वो हटा दिया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरीके से आपको करना है। ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। तो अगर कोई मालिक अपने सर्वेंट, अपने नौकर को कुछ बता रहा है, उसको जाने को कह रहा है, तो बिल्कुल उसको आदेश दे रहा है। आस्क्ड नहीं होगा, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, आस्क्ड भी नहीं होगा, ऑर्डर्ड होगा। ही ऑर्डर्ड हिज सन, सॉरी, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस। एक और करते हैं। द प्यून सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी। अगर कोई प्यून, कोई चपरासी अपने ऑफिसर से कोई उसको माफ करने को कह रहा है तो क्या सेंस बन रहा है आपका? क्या वो उसे सिर्फ कह रहा है? नहीं, टोल्ड नहीं होगा। क्या सेड टू लगेगा? नहीं। क्या रिक्वेस्ट होगा? हाँ हो सकता है, रिक्वेस्ट होगा। तो द प्यून रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही फॉरगिव हिम, ये गलत सेंटेंस है, ये सही है। टू फॉरगिव हिम, टू जरूर आएगा, ठीक है। टू या नॉट टू जरूरी है। टू या नॉट टू आता है इंपरेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। वैसे तो बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी बता दें। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग किस लिए होता है? प्रार्थना करने के लिए, इच्छा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, या किसी को अभिशाप देने जैसी भावना व्यक्त करने के लिए। अगर इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो दो रूल काम करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेट जो भी आएगा उसको सेंटेंस के सेंस के अनुसार, जैसे कि हम इंपरेटिव में करते हैं, उसी सेंस के अनुसार बदलेंगे। किन किन चीजों में? प्रे में, प्रेड में, विश, विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड में। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगता है इसमें, टू की जगह दैट लगता है इंपरेटिव और इसमें ऑप्टेटिव में यही अंतर है, ठीक है। द मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम चिरंजीवी रहो, तुम बहुत दिन तक जियो, ऐसा यहाँ पर भाव आ रहा है। तो जब हम किसी को कहते हैं तुम चिरंजीवी रहो तो बिल्कुल उसको आशीर्वाद देते हैं। तो सेड टू किस में चेंज होगा? ब्लेस्ड में। सेट टू किस में चेंज होगा? ब्लेस्ड में। ये आपको ऑप्शन से मिल जाएगा, बहुत चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर दैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आई हो जाएगा। यहाँ पर यू किसके हिसाब से चेंज होता है? यू दिए गए ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मी है, तो मी क्या बनेगा? यहाँ पर मी क्या है? मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा इंडायरेक्ट में, तो आई बनेगा। आई माइट लिव लॉन्ग। मे किस में चेंज होता है? मॉडल। माइट में चेंज होता है, लिव लॉन्ग ही रहेगा। ये यहाँ पर कन्वर्जन आई होप आपको समझ में आया होगा। द फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, फादर विश्ड। अब देखिए विश्ड और ब्लेस्ड में कंफ्यूज नहीं मत होइएगा, ये आपको ऑप्शन में सेंस अपने आप ही मिल जाएगा। दैट लगेगा यहाँ पर, गॉड माइट ब्लेस मी। यू किस में चेंज होगा? मी के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। और इधर भी ये ऑब्जेक्टिव केस में है और इंडायरेक्ट में भी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो मी हो जाएगा यहाँ पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर काफी सारे कई बार आ जाते हैं, मतलब दो अगर पूछेगा यूपीपीसी सी सेट तो एक इससे हो सकता है, बहुत संभावना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक होता है। इसमें जॉय, सॉरो, सरप्राइज, गुस्सा, कंटेम्प्ट, अप्लॉस, प्रशंसा या रिग्रेट व्यक्त करने के लिए होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस का, तो से सैड जो भी होता है किसमें चेंज होता है? सेंस के अनुसार। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, सॉरो, अप्लॉस इसमें चेंज होता है,
ठीक है, ये सारे हमको ऑप्शन से मिल जाएंगे, बस सेंस समझने की हमको जरूरत पड़ेगी। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट यूज कर लेते हैं। ओह, अलास, ब्रावो आदि शब्दों को बिल्कुल सेंटेंस से हटा देते हैं। ऑप्शन में जब भी ये सेंटेंस मतलब ऑप्शन में जब भी ये आपको शब्द देखने को मिले अलास, ब्रावो, हुर्रा, तो समझ जाइएगा कि वो बिल्कुल गलत है। एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा करके फुल स्टॉप आ जाता है, ये भी हम जानते हैं। ये सब तो बिल्कुल हम जानते ही हैं। एक छोटा सा सेंटेंस देखते हैं, इसका एग्जाम्पल, फिर बड़े बड़े करेंगे। सूर्या सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज, ये डायरेक्ट है। तो सूर्या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो अगर हम किसी चीज की प्रशंसा कर रहे हैं तो खुशी से ही करेंगे। एक्सक्लेम विद सॉरो दिया रहेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। एक्सक्लेम विद सरप्राइज दिया रहेगा, ठीक है। एक्सक्लेम विद कह सकते हैं कंटेम्प्ट भी दिया रह सकता है, लेकिन आपको एक्सक्लेम विद जॉय वाला ही चूज करना रहेगा। दैट यहां पर इट आएगा, दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेन, ठीक है। तो पेन के साथ हमको लेनी है उसकी प्रोनाउन, तो पेन के साथ क्या लेंगे, इट लेंगे। ये 2 बार दैट नहीं आएगा। सुहाना सेड व्हाट अ पेक्यूलर बॉय ही इज, तो सुहाना अगर किसी बॉय को पेक्यूलर यानी अजीब कहेगी तो क्या वो खुशी से कहेगी, नहीं, वो सरप्राइज से कहेगी, ठीक है। सरप्राइज से अगर कंटेम्प्ट भी होता तो भी गलत नहीं होता। तो सुहाना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज अ वेरी पेक्यूलियर बॉय। ये यहाँ पर सेड किस में है, पास्ट टेंस में है, या इज यहाँ पर यूज हुआ है, इसका क्या बनाएंगे, वॉज बनाएंगे, जब इसको हम इंडायरेक्ट में ले जाएंगे। ये रूल नहीं भूलिएगा, ठीक है। चाहे इंपरेटिव सेंटेंस पे आप हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी पे हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में हम चेंज करेंगे। जैसे इसको हमने वॉज बनाया, ठीक है। आइए, ये एक क्वेश्चन है, ये आपका इंडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बनाना है। क्या हो सकता है, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द यंग एथलीट। अपलॉडेड क्या मतलब होता है, प्रशंसा करना, ठीक है, हौसला अफजाई करना। दैट ही हैड ब्रोकन ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। तो अपलॉडेड से आप परेशान ना होइए, मैं यहाँ अगर हूं यहाँ पर चेक करने के लिए, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि ये किस टेंस में है। ये पास्ट टेंस में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या दे रखा है, ही हैड। किसमें दे रखा है, किसमें दे रखा है, पास्ट परफेक्ट में। टेंस जिसने पढ़ा है वो आसानी से बता लेंगे, पास्ट परफेक्ट है। ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट किसमें है, इनडायरेक्ट में। इसको डायरेक्ट में ले जाइए तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आप जाकर टेबल देख लीजिएगा किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट। आई टेबल दिखाई देते हैं आपको। अगर इनडायरेक्ट स्पीच यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में है, जैसे कि हमारे दिए गए क्वेश्चन में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। देखिए वैसे तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का पास्ट सिंपल भी बन सकता था, लेकिन हमारा कोई ऐसा जो है, हमारा कोई एग्जाम्पल ऐसा ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, ठीक है। आप देखोगे यहां पर कोई पास्ट सिंपल वाला एग्जाम्पल गिवन ही नहीं है। हैड ब्रोकन है, यू ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स है। पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों बन सकता है, लेकिन सेट टू द यंग एथलीट यहां पर नहीं होगा, ठीक है। यहां पर ब्रावो लेना जरूरी है, तभी यहां पर अपलॉडेड होगा। ब्रावो का वर्ड यहां पर, अपलॉडेड का वर्ड यहां पर ब्रावो आना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट मानेंगे। 3 जिन लोगों ने कंफ्यूज होकर करेक्ट किया होगा प्रीवियस ईयर में, ये उनका गलत होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट वाला। द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड में कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। द स्पेक्टेटर सेड टू द यंग एथलीट, ब्रावो यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वॉज पेरिश्ड बाय द पीपल ही वॉज मेड। इसको करिए, तो यहां पर कौन सा होगा, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट सब में अलास है, तो अलास अलास तो सब में आएगा, आई तक सब एक ही जैसे रहेंगे। मैं इसमें देखूंगा ये एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट है, तो इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, इसका टेंस जो है ये चेंज हुआ होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने पर, ठीक है। तो ही वॉज पेरिश्ड बाय द पीपल ही वॉज मेड है, ही हैड मेड है, तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ही वॉज पेरिश्ड बाय द पीपल, वैसे तो ये पैसिव टेंस में है, पैसिव की बात अभी खैर नहीं करेंगे। पीपल ही हैड मेड, ठीक है। तो देखना चालू करते हैं, ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट, ठीक है। उसके बाद है ही वॉज पेरिश्ड बाय द पीपल ही वॉज मेड। तो ही अपने लिए क्या टर्म यूज करेगा, डायरेक्ट में आई यूज करेगा, सब में आई है, यहां तक तो सब एक ही जैसा है, यहां तक सब ठीक है। आई वॉज पेरिश्ड बाय द पीपल ही हैड मेड, ही वॉज पेरिश्ड बाय द पीपल ही मेड। तो वॉज का क्या बनता है, वॉज का इज बनता है, इंटर कन्वर्जन होता है दोनों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इज आएगा। वॉज का इज होना चाहिए ही के हिसाब से, लेकिन जो ये ही है ये किसमें चेंज होगा, ये किसमें चेंज होगा, आई में जब चेंज होगा तो फिर इज नहीं आएगा, तो कौन सी ऑक्सिलरी आएगी, एम आएगी। तो आई एम पेरिश्ड, तो पहले 2 एलिमिनेट हो गए यहां पर, जहां पर एम नहीं है।
पहले दो एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर एम नहीं है, ये एलिमिनेट हो गए। आई एम परिश्ड बाय द पीपुल, आई हैव मेड, आई एम परिश्ड बाय द पीपुल, आई मेक, कौन सा होगा यहाँ पर? ठीक है, ही हैड मेड, तो इनडायरेक्ट में कौन से टेंस में है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जबकि जब ये डायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ मूव होगा तो किस में आएगा? ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव मेड। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं व्यूवर्स के लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका बताइए। एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स, इसका क्या होगा? ये तो हमने दिखाई दिया आपको। अगला इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो लोग तुरंत बता पाए हैं वीडियो को देखने के बाद, उनका मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि उनका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल जो है क्लियर हो गया है वीडियो को देखने के बाद, और वो कोई भी क्वेश्चन अब कर सकते हैं। इसका आंसर करेक्टली बताइए हमको, इसका आंसर बताइए। द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, यस आई कैन, लिटिल बॉय रिप्लाइड। इसका आंसर क्या होगा बताइए इन ऑप्शंस में से। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन सभी के आंसर करिए आप हमको, ठीक है, और बताइए कि 4 में से आप कितने सही कर पाए ईमानदारी से पूरा वीडियो जिन लोगों ने देखा है। तो बाकी इन क्वेश्चन के आंसर जिनको नहीं समझ में आया है इनको एक्सप्लेन करते हुए हम एक्टिव पैसिव वाले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस का बनेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।